संवाद करने वाले हैं उसके लिए पैनल को मैं बुलाना चाहूँगी और हमारे पहले पैनलिस्ट हैं ML अग्रवाल, वरिष्ठ मनोचिकित्सक। सर कृपया पधारें मंच पर। एलन कोचिंग से JJ अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट HOD IIT JEE डिविजनल एलन। सर कृपया आप भी मंच पर पधारें। और कुलदीप माथुर जी LBS स्कूल के डायरेक्टर हैं। सर कृपया आप भी मंच पर पधारें। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब एक पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, एक चर्चा की शुरुआत करते हैं जो हमारी कोशिश रहेगी कि एक सार्थक चर्चा रहे। माइक आप सभी के पास सर हैं और सबसे पहले ML अग्रवाल जी, सर आपसे ही सवाल क्योंकि सर हम जब कोटा की बात करते हैं तो शिक्षा नगरी का ही जिक्र होता है। दो चीज़ें हैं, एक स्वास्थ्य को लेकर कितना डेवलपमेंट हुआ है ये, और दूसरा ये कि यहाँ पर बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इशू है वो सुसाइड का है बच्चों को लेकर। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा डिस्क्राइब। सुसाइड है जो केवल ये नहीं कि कोटा में स्टूडेंट्स में ही होता है। सुसाइड एक यूनिवर्सल फिनोमेना है जो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और हम प्रयास करें कि जो जीरो सुसाइड में जाएं। सुसाइड हर 40 सेकंड के अंदर एक डेथ जो सुसाइड की वजह से होती है, और 20 गुना ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं। हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट में जाएं तो 1 लाख की पॉपुलेशन पर 11.5 लोग सुसाइड करते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे केरला का है, सिक्किम है, नागालैंड, वहाँ पे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं, उन स्टेट्स से भी आते हैं। तो जहाँ हमें कंपैरिजन बीच में एक बताया था कि महाराष्ट्र वगैरह में और दूसरे 2-3 स्टेट्स में, और वहाँ भी बच्चों की सुसाइड हमारे से भी ज़्यादा हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यहाँ होनी चाहिए, पर उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सुसाइड का जो कारण है, WHO कहता है कि 90% के अंदर कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे सुसाइड नहीं रुक सकती। तो हमें फोकस करना होगा मेंटल हेल्थ पे। बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से होती है। जैसे हमारा युवा जो यहाँ आता है, सबसे पहले वो आता है यहाँ पे तो उसकी उम्र यही 18 और 14 और 24 के 28 के बीच में होती है। और जितनी भी जो मेंटल इश्यूज होते हैं उनका फर्स्ट एपिसोड 18 से और 28 के बीच में ही पहला एपिसोड होता है, और वही उम्र होती है यहाँ आने की। वहाँ पे कंपनसेटेड चल रहे होते हैं घर पे, जैसे घड़ा भरा होता है और उजलता नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी डालें उजल जाता है। ठीक उसी प्रकार वो जिनमें बायोलॉजिकल और हेरिडिटिकल कारणस होते हैं जिनकी वजह से वो सुसाइड करते हैं, वो उनके ऑलरेडी कंपनसेटेड चल रहे होते हैं, और यहाँ आते हैं जब स्ट्रेस बढ़ता है, उसमें उस स्ट्रेस की वजह से वो वापस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और कोई उसको एड्रेस नहीं कर पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। रिकॉग्नाइज कर तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते पेरेंट्स, एक्सेप्ट भी कर लें तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, मैनेज नहीं करते। इवन कई बार इंस्टीट्यूट्स को देखा है वो कतराते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करने में भी कतराते हैं, वहाँ वो भी नहीं हो सकते। एक जो सोशल स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के साथ लगा हुआ है जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं होता, वो आज भी स्टैंड करता है। हालांकि कोटा में वर्ल्ड का हाईएस्ट काम हम ग्रास रूट पे किया है, लेकिन आज भी कंडीशन ऐसी है कि एक कोचिंग में मेरे बैनर को बदल दिया। पहले बैनर नहीं लगाने दिया, उसमें था मेंटल हेल्थ, WHO का थीम था मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। उसको पहले बैनर नहीं लगा दिया, मैं जाने से मना कर दिया, तो बैनर तो लग गया साहब, वहाँ उस थीम को ही मोड़ के लगा दिया गया, उसमें पिनअप कर दिया गया। तो ये जो इस तरह की धारणा है, तो सुसाइड रुक नहीं सकती, हमें पहचानना होगा। मैंने पहले मीटिंग्स के अंदर जाया करता, अब साल भर से मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन मैं जाता था तो बताता था कि वहाँ पे हमें चाहिए कि बच्चा जब आता है, जहाँ कुछ डायरेक्टर्स भी कोचिंग के थे उसमें, और सब कोचिंग वाले भी आते हैं, हॉस्टल वाले भी आते हैं, प्रशासन भी होते हैं, उनका एक स्क्रीनिंग होना चाहिए। उन बच्चों का पहले स्क्रीनिंग होना चाहिए कि उसकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में। कितने एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, 3-3 साल से बच्चे पहले से बीमार होते हैं और यहीं पे आ जाते हैं, छोड़ जाते हैं, पेरेंट्स बता के भी नहीं जाते। पहले सही इलाज चल रहा होता है, बंद हो जाता है, रिलैप्स हो जाते हैं,
उसको पहचान नहीं पाते। तो हम जब तक उनको एड्रेस नहीं करेंगे, पहचाने नहीं, उनकी एक छोटा सा परफॉर्मा एडमिशन के टाइम भर लिया जाए तो वो सुसाइड को हम रोक सकते हैं। मेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करें, फैसिलिटी बढ़ाएं, उनके जाके ग्रुप्स में ग्रुप मीटिंग्स करें हम, तो उसको हम एड्रेस करते हैं। दूसरा जो है, मैंने सजेशन बहुत सारे भेजे थे गवर्नमेंट को, पहले राजस्थान गवर्नमेंट को यहाँ उस रोज़। अब मैं माफ़ी चाहते हुए कहना चाहूँगा कि मेरे को उस मीटिंग में कलेक्टर साहब ने कहा, अभी के बात नहीं, पहले साल भर पुरानी बात है पहले, तो उस मीटिंग में उन्होंने मेरे को बोलने को कहा, एक सुसाइड बढ़ी थी, हाई लेवल टीम आई हुई थी और उसमें जयपुर से टीम आई हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा, मैं खड़ा हो गया क्योंकि मैं सुसाइड रोकने की एक हेल्पलाइन चलाता हूँ, तो उसकी वजह से वहाँ पे खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद में मेरे से माइक छीन लिया जाता है पूरे सबके बीच में और बोला जाता है, उसके बाद में आज तक नहीं गया। मेरे को बोला जाता है कि आप मेल पे भेज देना। जब ये एटीट्यूड रहेगा तो हम सुसाइड नहीं रोक सकते। केवल एक चना बाहर नहीं पड़ सकता, हम सबको मिलके, पूरे कोटा को मिलके, हर कोचिंग वालों को, प्रशासन को, हम सब कोशिश करेंगे तो सुसाइड रोक सकते हैं। लेकिन उसमें हम ये नहीं कतरा नहीं सकते कि मेंटल हेल्थ तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करें। आज भी मैं बता रहा हूँ, कल भी एक बच्चा ऐसा सीरियस हालत में लाया था, कल बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज किया मैंने और आज उसको भेजा है। 50 गोली खा के होप हेल्पलाइन जिसमें आके बच्चा गिर गया और उसको हमने ऑक्सीजन लगा के आईसीयू में भेजा और बच गया दूसरे दिन। चंबल के किनारे से कितने बच्चों को उठवाया। प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर पुलिस महकमे का, कि वो हमारे साथ, मैं जब भी कॉल करता फौरन चंबल पे भी फ्लाइंग स्क्वाड चली जाती है और इस तरह से पूरा सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं, हमारे प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है। कभी कभी होता है कि हर जगह पे कौन आदमी कैसा है, लेकिन उसको मैनेज करना। तो हम यदि कोशिश करें, ये सुसाइड रुक सकती है, पर उसमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं उनको रोकना होगा। और दूसरा एक सजेशन मैंने गवर्नमेंट को उसमें भेजा था, वो कुछ हद तक मान लिया गया है। अखबारों में आपने देखा होगा कि मैंने एक सजेशन भेजा था कि जैसे जेई 2 बार होती है, उसी तरह से जो नीट की परीक्षा है वो भी साल में 2 बार रहे, तो उसकी सुसाइड रेट जो नीट वालों में ज़्यादा हो रही है वो कम हो जाएगी। एक उम्मीद 6 महीने बाद भी, एक अटेम्प्ट के बाद उसको जागी रहेगी। तो ये सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ये मैंने मेल से सारे सजेशन उनको भेजे थे। तो ये बच्चों को, दूसरा क्या है कि आप देखें बीच में तो बच्चे बहुत छोटे छोटे भी बच्चे आने लगे। अभी सरकार ने बैन लगाया कि 18 साल से या 17 साल से नीचे नहीं आए। हमारी कोपिंग स्किल्स क्या होती हैं? कोपिंग स्किल्स सोसाइटी को रोकने के लिए डेवलप होती है उसी एज में। किससे सीखते हैं हम? कोपिंग स्किल्स डेवलप होती है पेरेंट्स से होती हैं, टीचर से होती हैं, रिलीजियस लीडर से होती हैं, पर हम उनको डेवलप होने का मौका ही नहीं देते, सीधा यहाँ भेज देते हैं। एकदम लाइफ स्टाइल बदल जाती है। बच्चा वहाँ पे हम सब्जी मंडी भी नहीं भेजेंगे, सामान लेने भी नहीं भेजेंगे और यहाँ सीधा छोड़ जाते हैं। बच्चा स्ट्रेस में आ जाती है, सेपरेशन एंग्जाइटी हो जाती है। कई बार पेरेंट्स को सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। फर्स्ट टेस्ट के बाद में, पहला टेस्ट होता है, उसमें बच्चे तो क्या पेरेंट्स भी जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? फर्स्ट टेस्ट में क्या होता है ऐसा? फर्स्ट टेस्ट में ये होता है कि बच्चा जब से स्कूल गया, जब से स्कूल गया, फर्स्ट 5 में आया है या टॉप किया है, और जब पूरे हिंदुस्तान के टॉपर्स कोटा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनमें जब कंपटीशन होता है, जब 100 में 200, 400 या 1000 में जब उनकी रैंक आती है, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं मेरा बच्चा तो हमेशा अच्छा आता था, आज यहाँ कोटा में आके क्या हो गया? ये कोटा में आके ये होता है कि वो सारे टॉपर्स यहाँ आ गए, तो इसलिए ये जी बात पूरी कीजिए सर। जी हाँ, तो ये है। दूसरा फिर क्या होता है कि बच्चे जिस उम्र में आते हैं, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। लड़कियों में भी आते हैं, लड़कियों में आते हैं, लड़कियों में मेहनार के होता है, आदमियों में भी सीमन बन जाता है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। तो लड़कों में उनको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता नहीं होती, न पेरेंट्स बताते हैं न टीचर्स बताते, और बहुत सारे बच्चे उसकी की वजह से जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को अबनॉर्मल समझने लग जाते हैं, लड़के और लड़कियां, और डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन, मैंने ऐसा भी देखा है। पहली चीज़ तो सब्जेक्टिव, बिना बच्चे की रुचि और अभिरुचि देखे दिला देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। ऐसा बच्चा जो एक स्कूल के बच्चे को देखा मैंने,
जी सेकंड रैंक थी, और माँ कहती है उसको पढ़ाई में कमजोर है, इसको कुछ दवाई दे दो। तो पेरेंट्स का भी कुछ रोल रहेगा, और जहाँ कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं उनका भी रोल रहेगा, उसका सर नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले जी और रहेंगे, लेकिन अनुरोध रहेगा थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, बहुत लंबा ना रखें। जी सर कुछ कहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये मोबाइल की बात चल रही थी, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी है जो हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में आ गई है, और उसकी वजह से क्या क्या वो करते हैं, देखते हैं, सुसाइड के तरीके ढूंढते हैं, उस पर करते हैं, और तरह तरह की चीज़ें देखते ही। मैं अभी एसपी साहब, दूसरे बुनकर साहब जब कलेक्टर साहब थे, उन मीटिंग में सारे प्रशासन एसपी साहब के नोटिस में लाया था कि मैं 2 केसेस ऐसे, आप नहीं थी उस समय, तो 2 केसेस ऐसे आए थे उस समय मेरे पास जिनको मैंने सुसाइड कर रहे थे, और उनको वापस मैंने घर भी भेज दिया था। एक वापस आया, दोबारा सुसाइड कर रही थी, तो वो लड़की थी, और उनसे मोबाइल से न्यूड पिक्चर्स मंगाई जाती हैं आजकल। न्यूड पिक्चर मंगा के उनसे ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है। फिर ये उनकी बातें नहीं मानो। एक ने तो जो है मोबाइल, वो पिक्चर्स को सवाई माधोपुर में बेच दिए। वो सवाई माधोपुर में पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा भी था वहाँ पे। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सुसाइड का कारण बनती है। तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा टच में आने के लिए, दोस्ती होने, और दोस्ती से फिर अबनॉर्मल दोस्ती पे पहुँचने। तो एक मैं संक्षिप्त में एक बात मेरी जो है उसके साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। पहले जो है एक संस्था यहाँ चलती है, प्रशासन नया भी हो जाता है, पता भी नहीं है, एक संस्था अंडर यूज चल रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा कार्य के लिए बनी थी वो, उसको करते हैं। एक होप सोसाइटी है संस्था, कलेक्टर साहब के चैम्बर में बनी थी, मैंने बंद कर दी थी एक बार, फिर दोबारा टी रविकांत साहब के टाइम बनी थी, और सुपुर साहब के टाइम दोबारा रिवाइव हुई थी, पर उसमें सहयोग किसी का नहीं मिलता। जी टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2023 के अंदर 8 अक्टूबर को स्टूडियो में बुला के मेरे को उस संस्था को सम्मानित किया गया था। पर हमारे यहाँ जो बनाई जब क्या हुआ था, एडीएम सिटी, पीआरओ, उनमें एक साइकेट्रिस्ट और एक इंस्टीट्यूट पास भेजा था उन्होंने बात करने के लिए। 11 इंस्टीट्यूट ने प्रोमिस किया था, और उसके हिसाब से इसको चलाना था। 24 आवर्स उस पर काउंसलर्स हमारे रहते हैं, आज भी रहते हैं, और उनका जो खर्चा है, उनकी तनख्वाह का खर्चा और बिजली का खर्चा, उसका कोई खर्चा नहीं होता। जगह मैंने फ्री दे रखी है, उसको उनसे मैनेज नहीं होता, हम उसके फ्री सर्विसेज उनको देते हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिलने के कारण हमें बहुत बड़ा उसको बार बार डिफ़िकल्टी आती है। अभी तो हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। मैं सबसे, जब जी टीवी वाले होप सोसाइटी को दिल्ली में, नोएडा में बुला के सम्मानित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ की जनता आगे आती। एक कलेक्टर साहब आए थे, उनका मुक्तानंद जी, उन्होंने आके अपनी मीटिंग में हम सबको बुलाया था, और उसमें यही कहा था, प्रशासन के साथ जो मीटिंग होती है कोचिंग और हॉस्टल्स की, उसमें एक संस्था अंडर यूज है, वो है होप सोसाइटी, जिसका नंबर है 0744233366। उसका नंबर दीवारों पे होना चाहिए, होर्डिंग्स होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। वो अंडर यूज हो रही है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स बदल जाते हैं, फैकल्टी बदल जाती है, वो नंबर को फिर पब्लिसिटी करनी होती है। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस नंबर की पब्लिसिटी करे, जिससे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और उसके लिए सहयोग की भी अति आवश्यकता सभी नागरिकों से। धन्यवाद सर। और जे अग्रवाल जी, सर देखिए आपने मोबाइल का एक अच्छा जो टॉपिक है वो छेड़ा, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जी ऑन है सर। होप सोसाइटी द्वारा अभी तक 12,000 लोगों को हेल्प दे चुके हैं हम। 12,000 समथिंग एग्जैक्ट फिगर है, तो 12,000 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें 200 से ज़्यादा तो डायरेक्ट सुसाइड के केस थे, उनको बचाया था। जी ठीक है सर। अग्रवाल सर, तो अब इसके इतर एक और समस्या ये है शायद बच्चों के साथ, कि उनके ऊपर सामाजिक प्रेशर बहुत रहता है, और सामाजिक प्रेशर होता है इस तरह से कि भाई आपको इंजीनियर ही बनना है या आपको डॉक्टर ही बनना है। सर से सवाल है सर। जी जी हम दोनों अग्रवाल हैं। अच्छा बिल्कुल शॉर्ट में बात रखिएगा। अभी जो बात चल रही है पेरेंट्स की, जैसे मैंने कहा था ना, बिना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट देखे हुए बच्चे को सब्जेक्ट दिलाते हैं, वो वही बात आपको कह रहे हैं। तो मैं 2 एग्जांपल दूंगा इसको। मेरे पास तो ऐसे केस रोज आते हैं, मैं आते ही पहले पूछता हूँ तुमने खुद ने सब्जेक्ट लिया, किसने बताया, पेरेंट्स ने बताया, टीचर्स ने, कैसे लिया। तो मेरे जब प्रॉब्लम से आते हैं तो एक बच्चा तो आता है, मैंने कहा भाई तू IIT करना खुद चाहता है क्या, डिप्रेशन में आ रहा है? नहीं साहब, मैं तो IIT करना ही नहीं चाहता,
तुम क्या बनना चाहते हैं? मैं तो लालू की तरह नेता बनना चाहता हूँ। तो ऐसे बच्चे को जब IIT करने के छोड़ जाएंगे, दो बच्चे मेरे पास सितंबर के मंथ में आ गए, सुसाइड करेंगे साहब, सुसाइड के मन थॉट्स आ रहे हैं, करें क्यों करोगे भाई? कि पिताजी ने कहा है यदि पास नहीं हो तो घर नहीं आना। बठिंडा का था, दोनों बच्चे बठिंडा के थे, नहीं घर नहीं। मैंने पिताजी क्या करते हैं? पिताजी इंजीनियर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, वकील बन गए, वकालत नहीं चली, हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी चलाते थे। तो ऐसे पेरेंट्स पहले सितंबर में उनसे मैंने समझाया, अभी तो पूरा साल बना, मेहनत करो, क्यों नहीं बनोगे? अपनी मेहनत करो, हो जाओगे। और बच्चों के समझ में आया, सुसाइड नहीं किया और उन्होंने वो पास करके भी चले गए, सिलेक्शन भी हो गया। तो ये पेरेंट्स पहले से सितंबर में इस तरह का प्रेशर डाल दे तो बहुत बड़ा टेंशन बच्चे में होता है और सुसाइड की तरफ और डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो जाता है। जी, थैंक यू सो मच सर। और अब आशीष दवे सर से अनुरोध है, सर कृपया मंच पर पधारें और हमारे इस पैनल को मोमेंटो प्रदान करें। एक हेल्दी डिस्कशन, एक सार्थक चर्चा यहाँ पर रही है और ये सार्थक चर्चा बच्चों को लेकर जो आज के वक्त में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस में है, कई बार सुसाइड के मामले भी सामने आते हैं। ML अग्रवाल जी वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए। कोटा जिले की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा अग्रवाल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने ग्रामीण स्लम इलाकों के लोगों के लिए विशेष अभियान चलाकर 300 से ज्यादा मदर चाइल्ड कैंप में योगदान दे चुकी हैं। साथ ही कई अस्पतालों में महिला मरीजों को निःशुल्क उपचार दे रही हैं। टाइम्स आइकॉन्स ऑफ हेल्थ 2019 और बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट 2019 जैसे कई अवार्ड से डॉक्टर अरुणा अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जी के प्रतिनिधि और उनके पति ML अग्रवाल जी से अनुरोध है, सर कृपया मंच की तरफ पधारें। और डॉक्टर अरुणा अग्रवाल जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी कोटा में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ग्रामीण हो चाहे वो तमाम इलाके जहाँ पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर वो अभियान में 300 से ज़्यादा मर्डर चाइल्ड कैंप में योगदान दे चुकी हैं और साथ ही कई अस्पतालों में महिला मरीजों को निःशुल्क उपचार दे रही हैं। आपको बहुत बहुत अरुणा जी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से समाज की सेवा करती रहें, इसी तरह से समाज के लिए योगदान आप देती रहें। हमें गौरवान्वित महसूस होता है। समय से हाड़ौती में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मानसिक रोगों से ग्रस्त कई गंभीर बीमारियों को अब तक ठीक कर चुके हैं। मनोचिकित्सक के रूप में हाड़ौती में डॉक्टर ML अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कोटा शहर को शिक्षा नगरी कोटा के नाम से जाना जाता है। देश के हर प्रदेश से आए विद्यार्थियों को डिप्रेशन से दूर रहने के लिए कई प्रोग्राम डॉक्टर ML अग्रवाल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर ML अग्रवाल देश के हर कोने में जाकर मनोचिकित्सक के तौर पर सेमिनारों में शिरकत कर चुके हैं। ML अग्रवाल जी, सर आप पधारें। एक बार सर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे बीच में अब हीरालाल नागर जी मंत्री महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर जी ठीक है, सर आप पधारिए मोमेंटो के लिए। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी भी हमारे बीच में मौजूद है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। सर आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और डॉक्टर ML अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सहयोग प्रदान करने